अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी और जूसी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। कहा जाता है कि बिरयानी आप लोग जितनी दफ़ा भी खाएं, हम लोग तबीयत सैर नहीं होती, क्योंकि हर दफ़ा हर दूसरे तीसरे दिन ही बिरयानी बन रही होती है। तकरीबन हर घर में पुलाव और बिरयानी एक ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बड़े मज़ेदार सी और जूसी बिरयानी है बीफ की। ये बिरयानी बड़ी मज़ेदार सी डिफरेंट स्टाइल की है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बड़ी मज़ेदार सी, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है 750 ग्राम बीफ। तो बीफ को मैंने अच्छी तरह से धोकर, थोड़ी सी बड़ी बड़ी बोटियाँ बनवाई हैं मैंने, तो अच्छी तरह से धोकर और साफ़ कर लिया है मैंने। और 750 ग्राम है ये बीफ। तो बीफ को अगर अच्छी तरह से ना धोया जाए तो मज़ा नहीं आता, इसमें स्मेल आती रहती है। तो 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए बीफ को। तो चर्बी वाला लिया है मैंने, थोड़ा सा चर्बी वाला जो होता है बिरयानी और पुलाव के लिए गोश्त जो होता है चर्बी वाला अच्छा रहता है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो पतीली को मैंने फ्लेम पे रखकर 3-4 कप मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, तेल, और 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके वो डाल दी है। अब प्याज को मुझे ब्राउन करना है, तो बस ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए ब्राउन हो गई है प्याज। अब इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। सारी प्याज हम बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी सी रह जाएगी बस। तो इस प्याज का हम कुछ करने वाले हैं इस बिरयानी में। तो चलें, अब इसी तेल में मैंने तमाम गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ाए तो इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। अब इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। बोटियों को गरम मसाला और अदरक लहसुन से भून लिया है मैंने। अब इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है। तो दोस्तों ये होममेड नहीं है, मैं होममेड हर बिरयानी मसाला शामिल बनाती हूँ, मगर ये किसी अच्छे से ब्रांड का है। तो आप मेरा मसाला जो होममेड होता है वो बना लें या किसी भी ब्रांड का ले लें। उसमें मैंने 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। तो अब ये मैंने भून लिया अच्छी तरह सारा मसाला। जब ऑयल ऊपर आ गया है तो मैंने इसमें हाफ जग पानी डाल दिया है। तो दोस्तों इसको बीफ है ये गलने के लिए मैंने हाफ जग पानी यानी आधा जग पानी डाला है। तो देखें खूब उबाल सा आ गया है ना। अब फ्लेम को मैं स्लो करके और कवर करके, पतीली को कवर करके मैं 35 से 40 मिनट तक के लिए इसे धीमे आंच पे पकाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, देख लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला। तो देखें तकरीबन गोश्त हमारा गल गया है। तो गल गया है। तो अब ये प्याज को मैं पीस लूँगी। दोस्तों आम बिरयानी में प्याज हम पीस के नहीं डालते, इसमें मैंने ये प्याज को पीस लिया है। तो सिल पे पीसा है मैंने। अब इससे ज़रा मसाला अच्छा सा बन जाता है। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और पानी जो हमारा था ना वो ज़रा खुश कर लेंगे। अब इसमें मैंने डाले हैं 1.5 पाव के करीब टमाटर। तो दोस्तों बारीक गोल गोल स्लाइस करके मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं। और देखें पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और इसको हम भून लेंगे। प्याज मैंने पिसी हुई डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं। देखें टमाटर मेल्ट हो गए और रोगन ऊपर आ गया है। अच्छी तरह से ये भून गया है मसाला। अब इस स्टेज में मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून पिसा हुआ साबित धनिया और 1.5 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई सौंफ। तो दोस्तों और इसमें नमक में थोड़ा सा, क्योंकि नमक कम होता है, तो हाफ़ टी स्पून मेरे नाप का है ये मैंने डाल दिया है। और 200 ग्राम मैंने इसमें डाला है दही। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक करके डालिएगा। तो सारा दही डालकर अब इसे हम भून लेंगे। तो दोस्तों ये डिफरेंट स्टाइल की है, क्योंकि ये मैंने होममेड मसाले से नहीं बना रही हूँ, ये अच्छे से ब्रांड का मसाला लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप होममेड मसाला मेरा जो है इसकी रेसिपी नेट पे है उससे बना लें। तो दोस्तों ये हो गया है हमारा, तकरीबन डन हो गया है क़ोरमा। इसमें मैंने भून लिया खूब अच्छी तरह से क़ोरमे को। और आलू बुखारे मैंने डाल दिए हैं इसमें। आलू बुखारे 8 से 9 अदद मैंने डाल दिए हैं। और ये पुदीने की
पत्तियां डालनी हैं थोड़ी सी, 1 मुट्ठी के करीब, और डन हो गया हमारा कौरमा। इसको हम एक साइड पे रखते हैं। अब ये है बासमती राइस हैं, ये ने मैंने भिगो दिया था। अब इसे मैं पानी छान कर और उबाल लूँगी। तकरीबन 3 जग पानी डालकर। ये 750 ग्राम चावल है। तो दोस्तों 750 ग्राम गोश्त और चावल की क्वांटिटी इक्वल होती है बिरयानी और पुलाव में। तो इसे मैं उबाल लूँगी जैसे एज़ यूजुअल वो जो उबालते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालकर उबाले हैं मैंने चावल। तो दोस्तों अब इसकी हम तह लगा लेते हैं। तो आधे चावलों की तह मैंने पहले बिछाऊँगी। तो एक तह लगाऊंगी सिर्फ चावलों की, 2 तह होगी बीच में। ये पहली तह चावल की लगा रहे हैं। अच्छी तरह से मैंने चावल की तह लगा दी है और इसके ऊपर अब मैं सारा कौरमा जो मैंने बनाया है उसकी तह लगा दूँगी। तो बस एक तह लगाएंगे हम इस तरह से, चावलों की कौरमे की 1 तह और चावलों की 2 तह। तो दोस्तों बड़े मज़ेदार सी और जूसी सी बिरयानी बनके तैयार होगी। तो मैंने ये कौरमे की तह लगा दी है। अब इस पे मैंने हरा मसाला तैयार किया था, 2 लीमू, 8 से 9 7-8 के करीब हरी मिर्च, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना, सबको मिलाकर ये मैंने सब शामिल कर दिए, डाल दिया है। अब ये सारा हरा मसाला डाल दिया है मैंने इस पर। अब इस पर ये मैंने थोड़ा सा एज़ यूजुअल 2 टेबल स्पून मैंने पहले शुरू में डाला था बिरयानी मसाला, और 2 टेबल स्पून इस वक्त डाल दिया है मैंने इसमें। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक स्लाइस करके वो डाल रख दिए। अब बाकी इसके ऊपर मैं बाकी के चावल की तह लगा दूँगी। इस तरह से मैंने तह लगा दी सारे चावल की। थोड़ा सा नमक हम ऊपर से डाल देते हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि उबालने में, चावल उबालने में पानी कम हो जाता है, वो नमक कम हो जाता है, सॉरी। 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग लेकर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दिया है। और 1/4 कप जो है मैंने घी गरम करके डाला है। और बस अब इसे मैं रख दूँगी तवे पे तेज़ फ्लेम करके। जब खूब हीट अप हो जाएगा, स्टीम बन जाएगी, तो स्लो फ्लेम कर देंगे। तो डन हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई, जूसी सी बिरयानी है। तो दोस्तों ये थी मेरी बीफ बिरयानी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। देखेंगे आप लोग मेरी वीडियो को तो अच्छी लगेगी यकीनन। मेरी वीडियो को आप लोग वॉच तो किया कीजिए, पता तो चलेगा जब ही तो आप वॉच करेंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे चैनल बनाए हुए। मैं इतनी मेहनत से आप लोग के लिए